सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। हम सभी का सामूहिक फ्रीक्वेंसी तत्वमसि। जैसा हम सब तत्वमसि के लिए इंतजार करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी भी हम सब के लिए भी वैसा ही इंतजार करती है माय डियर गॉड्स। तत्वमसि के दौरान इस सीजन 2 में पूरा अर्थ की धरती के पीछे एक प्लानिंग क्या है, डिवाइन डिजाइन कैसा बनाया गया है, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेते हुए, उन रहस्यों को रिवील करते हुए आज एक और इम्पोर्टेंट बात, ये धरती इतना उन्नत स्थिति में जो थी फिर लोअर फ्रीक्वेंसी में कैसा गिर गई, उसका पीछे कारण क्या है, उसका पूरा ज्ञान ले लेंगे माय डियर गॉड्स। हम अपना ही हिस्ट्री के बारे में और धरती के अप एंड डाउन्स के बारे में, इस धरती पर जीने वाले हर एक जीव राशि मानव का पूरा कहानी हम सब जान रहे हैं माय डियर गॉड्स। हायर लेवल की धरती लोअर लेवल पर गिरने के बाद फिर वापस उन्नत स्थिति में हायर लेवल पर वापस उठ गई है। इस वक्त वो उन्नत तल पर धरती जा चुकी है, उसके साथ साथ इस मानव जाति को भी ले जाना है। उसी के लिए पूरा कॉस्मिक गवर्नमेंट एक टाइम पर अब इस धरती को कोई बचा नहीं सकता है, उम्मीद छोड़ने के बावजूद बहुत सारे ग्रेट मास्टर्स हायर डायमेंशन से सत्यलोक से आकर बचाकर खड़ा कर दिया। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी और उनकी सेना धरती की लाइट कोशेंट को उस लेवल तक लेकर गए थे जिस लेवल से अब नीचे गिरना संभव नहीं है। बार बार परसेंटेज बढ़ा रहे थे, फिर गिर रहा था, बढ़ा रहे थे, गिर रहा था, लेकिन अब पितामह आके अपनी सेना के साथ मिलकर प्रकाश को उतना उतार दिया, धरती की लाइट कोशेंट की परसेंटेज उस लेवल तक बढ़ाया जिस लेवल से अब नीचे गिर नहीं सकता। ये बात मैं इस वक्त जो हो रहा है 2020, 21, 22, 23, 24 इस वक्त जो हो रहा, मैं इसके बारे में बात कर रही। तत्वमसि में हम जो भी जानकारी लेते हुए आ रहे थे, लाखों साल पहले धरती 5वीं तल की डायमेंशन में अनुभव करने की डिसीजन कैसा करती है। धरती में जो चेतना है वो उन्नत तल का है, उन्नत तल से नीचे लोअर फ्रीक्वेंसी की लोअर डायमेंशन में उनको अनुभव करने का इच्छा को फॉलो करते हुए वो कैसा 5th डायमेंशन में आती है, उनकी डिसीजन को ऑनर करते हुए सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कैसा गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट बनी है। हम सीजन 2 में शुरुआत की कुछ एपिसोड्स के द्वारा समझते हुए हम आ रहे हैं माय डियर गॉड्स। 5वीं तल की डायमेंशन को अनुभव करने के लिए क्यों निर्णय लिया था अर्थ, ताकि वो लोअर डायमेंशनल फील्ड को, उस कॉन्शियसनेस को
एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, ताकि वहां पर उसको फिजिकल फॉर्म में मिल सके। फिजिकल फॉर्म भी है और लोअर फ्रीक्वेंसी भी है, लोअर डायमेंशन भी है। कारण क्या क्या है वो फिफ्थ डायमेंशन को चूज करने का, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पहले जान चुके। मैं एक बार उसको याद दिलाकर फिर वो नीचे गिरने का कारण क्या है वहां तक ले जाऊंगी माय डियर गॉड्स। ड्युअलिटी नहीं चाहिए था उनको, लोअर डायमेंशनल फील्ड चाहिए था। ड्युअलिटी की बिना सबसे लोअर डायमेंशनल फील्ड वो फिफ्थ डायमेंशन है। 4D और 3D में उतरेंगे तो वो उसमें ड्युअलिटी बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, वो उनको नहीं चाहिए था। लेकिन फिजिकल फॉर्म में चाहिए था, तो फिजिकल फॉर्म विदाउट ड्युअलिटी और लोअर डायमेंशनल फील्ड, साथ साथ मैं कौन हूं उस जानकारी के साथ हर पल कनेक्शन में रहना चाह रही थी। सोर्स एनर्जी के साथ, सोर्स मूल चेतने के साथ यानी क्वांटम फील्ड के साथ हमेशा कनेक्शन बना के रखना था, बोलना नहीं था। ये उनकी डिसीजन में एक पॉइंट था, जिनकी वजह से उन्होंने फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड को सेलेक्ट किया था। उसके साथ साथ रिमेनिंग अदर डायमेंशंस पांचवी तल में ज्यादा कॉन्शियसनेसेस अनुभव करने के लिए, ज्यादा कॉन्शियसनेसेस को क्रिएट कर सकते हैं उस नव मूवमेंट में और उसको अनुभव कर सकते हैं। ये सब फिफ्थ डायमेंशन में संभव, इसलिए धरती ये फील्ड को सेलेक्ट किया था। चेतना 5 से नीचे उतरेगी तो, यदि फोर्थ में आएगी तो उसमें वहां पर एमनेशिया की पॉसिबिलिटीज क्या वो होता है। एमनेशिया यानी भूलना, हम कौन हैं, कहां से आए और किसके लिए आए, मेरे इस जर्नी का मकसद क्या है, ये सब चीज बोलना ये हो जाएगा फिफ्थ से नीचे आने से, फोर्थ में आने से। इसलिए फोर्थ की नहीं चाह रही थी वो। एमनेशिया बोलना उनकी प्लानिंग में नहीं थी, उनकी यानी धरती की प्लानिंग में नहीं थी माय डियर गॉड्स। जैसा जैसा डेंसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बोलने का स्थिति बढ़ेगा। डायमेंशनल फील्ड जैसा जैसा नीचे उतरेगा, यानी 5 से 4, 4 से 3, फिर वो जो बोलने का स्थिति उतना बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ने से हमारा ऊपर की जो क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्शन कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। हम भूल जाएंगे हमारा पूरा प्लानिंग क्या है, ये सब कुछ। इसीलिए वो ना ही फोर्थ ना ही थर्ड बल्कि फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड को अनुभव करने के लिए डिसीजन लिया था। यस माय डियर गॉड्स, जैसा एक लाइट की तरह हम एक डायमेंशन को देखेंगे, नीचे आते ही उस लाइट की प्रभाव, लाइट का परसेंटेज कम होता जाएगा, फिर वो डिम होता जाएगा। इस तरह के हम डायमेंशन को भी समझ सकते हैं। सो उस समय पर
जितना लोअर डायमेंशन में आएंगे, फिर वो हमारा हायर स्थिति के साथ, सोर्स के साथ, क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्शन बना के रखना बहुत बड़ा चैलेंजिंग बन जाएगा। इसलिए वो लोअर फ्रीक्वेंसी नहीं चाह रही थी। यस माय डियर गॉड्स, कहां से मैं आई, क्या करने आई हूं, ये सब कुछ याद रखते हुए वो अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाह रही थी। यस माय डियर फ्रेंड्स, ड्युअलिटी का बहुत सारे चेतनाएं फोर्थ डायमेंशन एंड उससे नीचे थर्ड डायमेंशन में बहुत सारे चेतनाएं मिलेंगे, वो भी उनको नहीं चाहिए था। जैसा हो गया कंपैरिजन, जेलसी, ग्रीडीनेस, लोभ, मोह, माया, ये सब चीजें, स्वार्थ भाव, ये सारे ड्युअलिटी की लक्षण उनको नहीं चाहिए था। इसीलिए इनकी बिना डायमेंशनल फील्ड को उन्होंने सेलेक्ट किया था माय डियर गॉड्स। जब उन्होंने अपनी इंटेंशन को क्लियर रखा है, फिर उनकी संकल्प की वाइब्रेशन को फिर उन्होंने इस पूरा क्वांटम फील्ड के जैसा छोड़ा है, उसको रेस्पॉन्ड करते हुए फिर मास्टर्स एक लाइट बीइंग्स का टीम बनी है, ताकि उनको अपनी एक्सपेरिमेंट की इस पूरा जर्नी में सपोर्ट कर सके, असिस्ट कर सके। यस माय डियर गॉड्स, वहां से ही ये गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट बनी। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जिनके बारे में हम कंटिन्यूअसली एपिसोड्स के द्वारा जानते हुए आ रहे। अब आज वो जानकारी लेंगे। अब ये फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड से एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, तरह तरह की डायमेंशन से उन्नत चेतनाओं को जन्म लेने की मौका दे दिया इन्होंने। उनके अपनी एक्सपेरिमेंट में लाखों आत्माओं को भी अनुभव करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेते हुए सीखने के लिए मौका दिया था धरती ने। उस मौका का फायदा उठाते हुए डिफरेंट डायमेंशंस के 6th से लेके 40 तक डिफरेंट डायमेंशंस के बहुत सारे उन्नत तल की चेतनाएं भौतिक शरीरों में आकर जन्म लिया है। ये सारे जानकारी हम लेते हुए आ रहे थे। अब फिर क्या ऐसा कारण बने है, वो 5वीं तल में जो रहना चाह रही थी, उनकी इच्छा के बिना ही 5वीं तल से 4थी और 4थी से 3D तक उनको गिरना पड़ा। इसको बोलते हैं एर्थ्स फॉल फ्रॉम ग्रेस। यस माय डियर गॉड्स, इस अर्थ के ऊपर लाखों में उन्नत तल की चेतनाएं अपनी फ्री विल के अनुसार जन्म लिया था। इनकारनेशंस कहीं साल, ये 1 साल 2 साल या 100 साल में नहीं हुआ, लाखों साल लगा था। उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा एक घटना घटी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा भी हो सकता है। वो घटनाक्रम घटी थी माय डियर गॉड्स। उस मोमेंट को अर्थ की हिस्ट्री में
उस मूवमेंट को अर्थ फर्स्ट फॉल फ्रॉम ग्रेस बोलते हैं। अर्थ फर्स्ट फॉल फ्रॉम ग्रेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड से थर्ड डायमेंशनल फील्ड तक ये धरती कैसा डिसेंड हो गई है। ये एकदम से नहीं, कैसा स्लोली एक प्रोसेस के द्वारा लाखों साल समय लेते हुए ये कैसा नीचे गिर गई है, उसकी बारे में जानकारी लेते हुए सबसे पहले वो कारण क्या है, 7 रीजंस बताया गया था दोस्तों। मेन 7 कारण, 7 रीजंस में से की पॉइंट्स, की रीजंस बोलते हैं उसको, अर्थ नीचे गिरने का जो कारण बने। नंबर 1, पहले हम उन 7 रीजंस के बारे में जानेंगे, फिर एक एक रीजन के बारे में और डिटेल में आने वाले एपिसोड्स में बात करते जाएंगे। तब हर एक जैसा मानव के शरीर में बैठा हुआ हम सबका, हर एक को फ्री विल होने के बावजूद भी उस फ्री विल को कैसा यूज करना चाहिए, उसकी संबंधित ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या क्या हो सकता है। हमारे चेतना, हमारा स्थिति, ग्रह की चेतना और ग्रह की स्थिति को कैसा बनाते हैं। हम सब, हर एक कितना महत्वपूर्ण है। हर एक की वाइब्रेशन, जिस ग्रह में हम रह रहे हैं उस ग्रह की वाइब्रेशन को कैसा प्रभाव करती है, ये जानते हुए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना कैसा है, समझना बहुत जरूरी है माय डियर गॉड्स। 7 पॉइंट्स में से फर्स्ट पॉइंट, ये जो ह्यूमन फॉर्म बनाने के बाद, अब ह्यूमन फॉर्म बन गया, पहले तो अर्थ फॉर्म बनाया, अर्थ के ऊपर क्या क्या चाहिए, सन, मून, वाटर, सब कुछ, सोलर सिस्टम, सब कुछ बनाने के बाद एक ह्यूमन फॉर्म को बनाया, डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट चक्रास, चैनल बनाया, चैनल में एनर्जी सेंटर्स को रखा गया है एथरिक बॉडी में, चैनल के द्वारा फिर वो अपनी उन्नत तल के साथ जुड़ा रहने का रास्ता ओपन करके रखा गया था, सब कुछ किया। अब इस ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेने के लिए डिफरेंट वेराइटी ऑफ बीइंग्स एंटर किया है धरती पर। सबसे फर्स्ट कारण, बहुत सारे वेराइटी ऑफ बीइंग्स डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी से आए थे, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से आए थे। उन सभी की अपनी अपनी स्थिति था, अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी था, अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी था, राइट। सबसे पहला कारण, और इसके बारे में धीरे धीरे एक एक पॉइंट के बारे में नेक्स्ट एपिसोड्स में और क्लियरली बात करते जाएंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो फ्री विल, यानी जो भी उस ह्यूमन फॉर्म में प्रवेश कर कर इस फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड, इस मैदान में अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे, उनका अपना अपना फ्री विल है। फ्री विल के अनुसार हर एक, फ्री विल यानी जैसा वो चाहते हैं वैसा, जैसा
भाव रखा वैसा ही क्रिएशन शुरू हो गया। भावों के द्वारा ऊर्जा रिलीज होती है, फिर वो ऊर्जा परिस्थितियों को, मैटर को बनाते रहते हैं। फिर वैसा क्रिएशन शुरू हो गया, जो जैसा चाहिए वैसे क्रिएट करते जा रहे थे, क्योंकि सभी का अपना अपना फ्री विल था। ये हमारा सेकंड पॉइंट है माय डियर गॉड्स। दूसरा जो थर्ड पॉइंट है, एक्सेस टू द क्वांटम फील्ड। क्वांटम फील्ड यानी पूरा इस सृष्टि में हर चीज, जितनी सारे गैलेक्सीज बना हुआ था, सोलर सिस्टम्स, सो इन सभी को एक्सेस करने का मौका सभी के पास था। ये हमारा थर्ड पॉइंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रोल ऑफ ईगो। उन्नत तल में जब तक ते हो सकता है वहां पर एकता, प्रेम और करुणा की ऊर्जा में थे, तब उनको इतना ईगो की असर नहीं पड़ा होगा। जैसा फिफ्थ डायमेंशन में आते ही उनके अंदर, क्योंकि इंडिविजुअली यहां पर अपनी अपनी जर्नी शुरू किया, इंडिविजुअली अपनी लाइफ को एंकर करना पड़ा। सो इंडिविजुअल पर्सनालिटी को बचाने के लिए एक मैं की शब्द का शुरुआत हुई थी। ये जो मैं है, बस उतना तक जरूरत है। इंडिविजुअली आप जन्म लेके अपना रास्ता में आगे बढ़ने के लिए, सबको अपना अपना रास्ता में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो ईगो इनको वहां तक लेके गई है, स्वार्थ में बिल्कुल डूब गए। जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी को एंकर करने के लिए सपोर्ट सिस्टम जो ईगो मिला था, वो उल्टा काम होकर वहां पर स्वार्थ में पूरी तरह से डूब गए थे दोस्तों। सो यहां पर ये जो ईगो का रोल है, बहुत बड़ा पॉइंट बन गई है उस अर्थ को नीचे गिराने में। यस माय डियर गॉड्स। और फिफ्थ पॉइंट जो है, ये जो फिजिकल फॉर्म यानी लोअर डायमेंशंस में अपनी अपनी यात्रा करने के लिए इस फिजिकल फॉर्म्स को बनाया गया। तो ये फिजिकल फॉर्म ये जैसा चाहिए वैसा अपनी शिफ्टिंग को एलो कर पा रही थी। इसको ध्यान से सुनिएगा। जो फिजिकल फॉर्म बनाया गया था, जो भौतिक रूप, जिसमें उन्नत तल की चेतनाओं को, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को बिठाकर उनकी यात्रा के लिए मदद करने का अनुसार बनाया गया था फिजिकल फॉर्म्स को, उनमें वो एबिलिटी था, वो और नेक्स्ट लोअर डायमेंशंस को भी एंकर कर सकती थी। उस फिजिकल फॉर्म में वहीं तक रख लेना चाहिए था, बस फिफ्थ डायमेंशन तक, ताकि उससे नीचे गिरने का सारे चांसेस को बंद करना चाहिए था। लेकिन इसका उम्मीद ही नहीं रखा, इसका एक्सपेक्ट नहीं किया। वो फिजिकल फॉर्म में वो एबिलिटी था लोअर
डायमेंशंस को एंकर करने का, यानी 5वीं तल से भी नीचे डायमेंशंस को भी वो कैच कर सकती है, वहां पर भी वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकती है। वो क्वालिटी या उस लक्षण उसमें था जिसको पहचान नहीं पाए थे पहले। क्लियर यहां तक? यस माय डियर गॉड्स। 6th पॉइंट, यहां पर एक समय के बाद 4th डायमेंशनल जातियों का डिजाइन किया था। द डिजाइन ऑफ 4D रेसेस। 4th डायमेंशनल जातियों को डिजाइन करना पड़ा इस एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हुए। ऐसा क्यों हुआ, वो आने वाले एपिसोड्स में आपको एक क्लैरिटी मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, ह्यूमन फॉर्म की, फिजिकल फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी को इम्पैक्ट कर रही थी, प्रभाव कर रही थी। ऑब्वियसली जिस ग्रह में जो रहते हैं, रहने वाला जिस स्थिति में है, 100 लोग है, 1 लाख है या 1000 लाख लोग है, वो सभी के अंदर जो स्थिति है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्थिति को ही वो ग्रह भी अनुभव करती है। पूरा ग्रह को और अनुभव कहां से आएगा? जो रहने वाला जिसको डाउनलोड कर रहा है। जैसा आपके घर में परिवार में 5 लोग हैं, 5 में से मैक्सिमम लोग, 3 लोग 4 लोग जिस स्थिति को होल्ड करके रखते हैं, वही स्थिति आपके घर में बना रहेगा। अलग से घर का अपना कोई स्थिति नहीं होती है। एम आई राइट? इतना क्लियर? यदि 5 में से 3 लोग या 4 लोग शांत पूर्वक है, घर का वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली शांत रहेगा। 5 में से 3-4 लोग हिंसा पूर्वक है, ऑब्वियसली उस घर की ऊर्जा हिंसा पूर्वक रहेगा। तो घर का अपना खुद का कोई ऊर्जा नहीं था। जो रहने वाला है, उन्हीं की ऊर्जा, उन्हीं की वाइब्रेशन, उन्हीं की फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही उस घर का वाइब्रेशन, ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी बनती है। वैसा ही सोसाइटी का, वैसा ही देश का, वैसा ही ग्रह का। ग्रह में धरती को ले लीजिए, कितनी सारे कंट्रीज, तो हर कंट्री में अपनी अपनी वाइब्रेशन, सारे कंट्रीज को मिलाकर जो वाइब्रेशन है वो अर्थ एक्सपीरियंस करेगी। तो हर एक सोसाइटी में हर एक घर इंपॉर्टेंट है, हर एक घर में हर एक इंडिविजुअल पर्सन इंपॉर्टेंट है। एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज अफेक्टिंग द प्लैनेट्स एनर्जी, प्लैनेट्स state of being, planet's frequency, my dear gods. So 7th point, ये जो ह्यूमन फॉर्म की फ्रीक्वेंसी उस अर्थ की फ्रीक्वेंसी को प्रभाव करना, ये 7 पॉइंट्स के द्वारा ये अर्थ 5th डायमेंशन में जहां रहने के लिए वो सेलेक्ट करके आने के बाद धीरे 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 4th और 3rd में गिर गई, माय डियर गॉड्स। यस, ऐसा होने के लिए लाखों साल लगा। ये ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है पहचानते हुए देरी हो गई थी।
तरह तरह के प्रयास किया गया था उठाने के लिए। उस प्रयास में फिर कहीं बार सक्सेस नहीं हो पाए। फाइनली लाखों सालों के बाद इस वक्त हम ये बोल सकते हैं, वापस धरती को उठाने में हम सब सक्सेस हो गए हैं। पूरा PSSM को, सारे पिरामिड मास्टर्स को, लाइट वर्कर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद देते हुए और इनके बारे में डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे माय डियर गॉड्स। यस, हम अब ध्यान के लिए प्रस्थान होंगे। बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी हमारा सामूहिक में उतर चुकी है, हम सबके लिए वेट कर रही है माय डियर गॉड्स। हम ध्यान के लिए प्रस्थान होंगे। सुखासन में बैठिएगा, जो आलती पालती करके बैठ सकते हैं, यानी चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। जिनको ये संभव नहीं है, चेयर पर, सोफे पर कोई गद्दा डालकर बैठ जाइए। क्रॉस लेग्स कर सकते हैं, करिएगा, या नहीं पैरों में घुटने में कोई दिक्कत है, पैर सीधा करके बैठ सकते हैं। माय डियर गॉड्स, इस तत्वमसि के द्वारा उन्नत तलों की प्रकाश धरती पर डाउनलोड हो रहा है। ये सब PMC हिंदी के द्वारा संभव हो रहा है, क्योंकि PMC हिंदी का मकसद यही था, यही है। इसलिए पिरामिड मेडिटेशन चैनल को इस धरती पर कॉस्मिक गवर्नमेंट परम गुरु मिलके उतारा गया है माय डियर गॉड्स। PMC का काम यही है, धरती के प्रकाश को बढ़ाने में, इस प्रकाश को हर घर तक पहुंचाते हुए, हर इंसान के अंदर की प्रकाश को बढ़ाने के लिए ही इस PMC को आयोजन कर कर धरती पर उतारा गया है, बहुत बड़ा प्लान के द्वारा। इसलिए PMC को सैटेलाइट बनाकर इसकी ऊर्जा को एटमॉस्फेयर में भी छोड़ दिया गया है, ताकि जिस एटमॉस्फेयर में हिंसा से बनी हुई, ड्युअलिटी से बनी हुई नकारात्मक ऊर्जा बदल सके। पूरा एटमॉस्फेयर में बहुत सारे स्पीयर्स, लेयर्स, जानवरों को काटने से, खाने से, उनको दुख पीड़ा देने से इतना ऊर्जा इकट्ठा हो गई, जो मानव जाति के नाश के कारण बन रहा था। वो पूरा ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी PMC हिंदी का एनर्जी को एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट्स के द्वारा भेज दिया जाता है। दोस्तों, धरती के साथ साथ और डायमेंशंस में और लोकों में, ऊर्ध्वलोक, अधोलोकों में भी इस एनर्जी को, यहाँ ब्रॉडकास्ट होने वाली ध्यान और ज्ञान को वहां पर भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ताकि धरती के साथ साथ और लोग भी अपनी उद्धारण कर सके,
वहां रहने वाली जीव राशियों को भी मदद मिल सके। ऐसा बहुत सारे चीजें हैं जिनको हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए माय डियर गॉड्स। शांति से सुखासन में बैठकर चश्मा हटाकर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर लॉक योर फिंगर्स, कीप योर पाम इन योर लैप। अपनी हथेलियों को, हाथों को गोदी में रखकर आंख बंद कर कर अपनी भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिएगा। ढीला होते हुए अपनी भौतिक शरीर को पैर की तलवों से लेकर सिर तक महसूस करिएगा माय डियर गॉड्स। शांत होते हुए अपनी पैर के तलवों को देख लीजिएगा। पूर्ण रूप से रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। एड़ियां, एंकल जॉइंट, पिंडलियां। माय डियर गॉड्स, जिस भौतिक शरीर में आप बैठे हुए, आप यानी आत्मा, चेतना शक्ति, उस भौतिक शरीर की कैपेसिटी कण में प्रकाश को बिठाने का परसेंटेज दिन बर दिन साधना के द्वारा बढ़ता जा रहा है। जैसा धरती को भी लोअर स्थिति से ऊपर उठाने के लिए धरती की लाइट कोशेंट को बढ़ाया गया, वैसा ही आपकी लाइट कोशेंट की परसेंटेज बढ़ रहा है। इस धरती पर जर्नी करने के लिए आपको ये भौतिक शरीर बहुत सपोर्ट कर रही है और ये गिफ्ट है आपको उन्नत तलों से, मास्टर से मिला है। इस भौतिक शरीर को रेस्पेक्ट देना है दोस्तों। आप ये शरीर नहीं हो, लेकिन आपको जो मिला हुआ व्हीकल को निरादर नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, सब कुछ उस पे असर पड़ रहा है। जो व्हीकल तोहफा में आपको मिला, उसको नाश करने का कोई हक आपके पास नहीं है दोस्तों। शरीर आपका होने के बावजूद भी इस पे पूरा राइट्स आपका नहीं है माय डियर गॉड्स। कड़वा सच। रिलैक्स योर नी जॉइंट। मन की पूरा प्रभाव शरीर में आती है। शरीर एक कंप्यूटर की मॉनिटर की तरह, स्क्रीन, जिस स्क्रीन में सब कुछ दिखता है, अंदर जो भी चल रहे हैं उसके रिजल्ट स्क्रीन पे आता है। सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाती है, स्क्रीन पे सब कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। वैसा ही आपकी मन के अंदर सोच विचारों में गड़बड़ हो गया, नेगेटिविटी बढ़ गया, तो समझ लीजिए आपके शरीर में उसकी असर आ रहा है। यस माय डियर गॉड्स,
अपनी घुटने के ऊपर वाला हिस्सा को गौर से देखते हुए वहां की हर कण कण को महसूस करते हुए हर एक कण के अंदर डीएनए भी है। उस डीएनए के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग भी है। उन सभी में बदलाव शांति से अपनी तय रीजन को जिस लेवल तक ऑब्जर्व कर सकते हो ऑब्जर्व करते हुए रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। आसन रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक, नाभि के नीचे वाला हिस्सा, नाभि, पेट, पूरा पीठ, छाती, चेस्ट मसल्स रिलैक्स, दोनों कंधे, पूरा हाथ, हथेलियां रिलैक्स, गर्दन, चेहरा, पूरा सिर पूर्ण रूप से अब आपकी भौतिक शरीर शांत हो चुकी है। अपनी नाक के द्वारा भीतर आने वाले हर एक सांस को गौर से देखिएगा। इस सामूहिक में उतरा हुआ गोल्डन एनर्जीज एबंडेंस को लेकर आए हैं दोस्तों, ताकि इस सामूहिक में स्थित हर एक महोन्नत आत्मा हम सब उस एबंडेंस को स्वीकार भी कर सके, चारों ओर प्रसरित भी कर सके। अपने आप को बोल दीजिएगा, माय डियर गॉड्स, मैं अपनी पूर्ण स्थिति के साथ एक हूं, पूर्ण आत्मा के साथ एक हूं। फील करिए उसको, आपके अंदर की वाइब्रेशन में क्या बदलाव आ रहा है। सोच विचारों का पीछा ना करते हुए उस बदलाव को फील करिएगा, माय डियर गॉड्स। जहां तक आपसे संभव, किसी भी बात के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, माय डियर गॉड्स। भगवान चिंता थोड़ी करता है। आप किसी भी बात के लिए चिंता ना करो, हम सब भगवान हैं। अपनी हर एक सांस को गौर से देखते हुए उन सांसों के साथ साथ जो कुछ भी आपको दिख रहा है या महसूस हो रहा है, उसकी प्रेजेंस का फील हो रहा हो, उसको स्वीकार करिएगा
बदलता हुआ दिव्य चेतना को पहचानते हुए स्वीकार करिएगा। अब आप ये बोल दीजिएगा, मैं एक सामूहिक शक्ति हूं। अलग शरीर में दिखने वाली सामूहिक शक्ति हूं। सबका शरीर अलग होने के बावजूद उन शरीरों में बैठा हुआ चेतना शक्ति एक ही है। तत्त्वम असे। इधर भी वो ही है, उधर भी वो ही है। सर्व आत्मा है ये, सब जगह पर एक ही आत्मा, सर्वात्मा। सारे शरीरों में एक ही आत्मा बढ़ गई है। शरीरों में अलग अलग होने के बाद सेपरेशन का भ्रम, माया, इंडिविजुअल पर्सनालिटी का ईगो डेवलप हो गई है माय डियर गॉड्स। अब आप ये बोल दीजिएगा, व्यक्ति के रूप में दिखने के बाद भी मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, सामूहिक शक्ति हूं। इस भौतिक शरीर में अपनी जर्नी को स्वीकार करते हुए सत्य के साथ जुड़े रहने का संकल्प करता हूं। मेरा प्राणमय शरीर में स्थित ऊर्जा केंद्रों के द्वारा, चैनल के द्वारा पूर्णात्मा के साथ, पूर्णात्मा की लोक के साथ, ब्रह्म तत्व के साथ मैं एक हूं। इस अवेयरनेस को, इस जागृति को अपने भीतर उतार रहा हूं, उतार रही हूं। इसी होश में, इसी जागृति में हर पल जीने का संकल्प करता हूं, करते हूं। ये दिव्य क्षण, ये प्रेजेंट मोमेंट इसकी साक्षी है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए गैलेक्टिक फेडरेशन को, उनमें जुड़े हुए सारे ग्रुप्स को धन्यवाद व्यक्त करते हुए परम गुरु मंडल को नमन करते हुए कॉस्मिक गवर्नमेंट के साथ जुड़कर
वहां के गाइडेंस को हर पल लेते हुए एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनकर प्रकाश को धरती पर उतारने के लिए तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। शांति से अपनी सांसों को जिस लेवल पर आप देख पा रहे हैं, भौतिक लेवल की सांसें दिख रहा हो, उनके साथ जुड़े रहिएगा। आपकी सांसें भौतिक लेवल से ऊपर उठ गए हो, ऊर्जा के तल पर जो वाइब्रेशन पल्स पता चल रहा हो, उसको देखिए। वो भी गायब हो गया हो, शून्यता की महसूस हो रहा हो। उसी शून्यता में ही बने रहिएगा माय डियर गॉड्स। जब जब सोच विचार आएंगे तब तब वापस सांसों को पकड़ लीजिए। सोच विचारों का पीछा ना करो, हर एक सांस को गौर से देखते हुए सांसों के साथ साथ ही बहते जाइएगा। सामूहिक में उतरा हुआ गोल्डन एनर्जीज इस सामूहिक में सत्यलोक की मास्टर्स की चेतना है दोस्तों, वो गोल्डन एनर्जीज। एक सत्यलोक से ग्रुप इस महत्वपूर्ण डिवाइन डिजाइन के अनुसार धरती पर बहुत बड़ा बदलाव के कारण उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं। ये सत्यलोक की मास्टर्स सामूहिक में जुड़े हुए हम सबको एक डिफरेंट एनर्जी भेज रहे हैं। उसको आप फील करिएगा।
शब्दों के द्वारा व्यक्त करना मुश्किल उस ऊर्जा का कलर नेवी ब्लू, बैंगनी, वायलेट, वाइट कलर, तीनों को मिलाने से जो कलर बनती है, वाइट, वायलेट, नेवी ब्लू कलर, उस एनर्जी को हम सभी की चेतना शक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। ताकि हमारे द्वारा इस धरती की हर जगह पर पहुंचा सके। शांति से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए जो कुछ भी अनुभव कर पा रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए शांति से बने रहिएगा। जो ऊर्जा आपके भीतर उतरते हुए हम सबके द्वारा धरती की हर जगह पर ये पहुंच रहा है, उन्नत तल से धरती पर उतारने के लिए हम सबको माध्यम बनाया गया। जो जो अपनी संकल्प में डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनने का इरादा रखा है, उन सभी को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है। उन सभी के द्वारा ही उन्नत तल की चेतनाएं, हायर एस्ट्रल मास्टर्स ग्रुप्स में धरती पर रहने के अनुसार कुछ एनर्जी छोटे छोटे ग्रिड्स जैसा घर दिखता है वैसे उनको बनाने का तैयारियां चल रहा है। अपनी एनर्जी फील्ड्स बनाकर वो उसमें रह सके, मानव जाति के साथ काम करते हुए उनको मदद कर सके। वो एस्ट्रल मास्टर्स लाइट वर्कर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, पिरामिड मास्टर्स के साथ जुड़कर काम करेंगे। सभी का मिशन, विजन एक ही है।
इस धरती पर काम स्पीड गति को पकड़ने वाली है आने वाला दिनों में। उसके अनुसार तैयारियां चल रहा है। इस परिवर्तन के समय पर बैलेंस भी बना के रख सके, उसके लिए पूरा तैयारियां चल रहे हैं। शांति से आप अपने आप से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। भरोसा रखिए दोस्तों। होश पूर्वक रहते हुए अवेयरनेस के साथ सांसों के साथ जुड़कर बने रहिएगा। जितना अवेयर रहेंगे उतना बातों को ज्यादा समझ पाएंगे। चाहिए तो अवेयरनेस एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार करें।
अवेयर रहिएगा दोस्तों। होश पूर्वक बने रहिएगा। आपके अंदर आपके द्वारा धरती पर जो बदलाव हो रहा है, जितना होश में रहेंगे उतना ज्यादा समझ पाएंगे। Last 5 minutes. आखिरी 5 मिनट। फिजिकल लेवल से लेकर स्पिरिचुअल लेवल तक हर एक अनुभव को, बदलाव को स्वीकार करिए दोस्तों। हमेशा जीवन की हायर विजन को बना के रखते हुए हायर पाथ में आगे बढ़ते रहिए। आखिरी 4 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है वो ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। आखिरी 3 मिनट।
जिनको आराम करना है उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए इसी एनर्जी के साथ, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ आप आराम कर सकते हैं। जिनको बाहर आना ही है आखिरी 2 मिनट, अपने आप को बोल दीजिएगा ये प्रोसेस पूरा हो जाओ। इस प्रोसेस को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हूँ, करता हूँ। आखिरी 1 मिनट। शांति से इसी फ्रीक्वेंसी को, ऊर्जा को मेंटेन करते हुए, बैलेंस करते हुए अपनी भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। आई एम बैलेंस्ड बोल के सभी को एडवाइस यही है, तत्वमसी के बाद उसी जगह पर ध्यान करो या आराम करो। बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तब भी उठना, अदरवाइज नहीं। इतना दिव्य ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी तत्वमसी में डाउनलोड हो जाती है। अगले कुछ घंटे तक उसी में बने रहने का मौका को छोड़ना नहीं, खोना नहीं। आपकी इवोल्यूशन के लिए बहुत मददगार होगा। भौतिक शरीर को सिर से लेके पैर के तलवों तक पहचानते हुए सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, छाती, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पीठ, पेट, आसन, लोअर एब्डोमेन, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाखून, दोनों हथेलियों को पहचानते हुए जब भी आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, पूर्ण रूप से भौतिक शरीर में ग्राउंडिंग होने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर खोल के रख लीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1 शोर। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइएगा माय डियर गॉड्स। शांति, शांति, शांति। TMC हिंदी बदले जीवन।